लगभग 6 साल बाद अगर कोई बड़ा टेक ब्रांड इंडिया में वापसी करे तो जाहिर है टेक मार्केट में हलचल होना तय है। इस बार चर्चा हो रही है हुआवे की। जी हाँ, वही हुआवे जो कभी स्मार्टफोन और टैबलेट मार्केट में काफी मजबूत खिलाड़ी था। अब खबर आ रही है हुआवे इंडिया में एक बार फिर एंट्री करने की तैयारी कर रहा है और इसकी झलक हमें फ्लिपकार्ट के एक नए टीजर में देखने को मिली है। फ्लिपकार्ट पर एक टीजर दिखाई दिया है जिसमें एक हुआवे प्रोडक्ट की सिलआउट दिख रही है और इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये एक टैबलेट हो सकता है। खास बात यह है कि इस टीजर के साथ कमिंग सून जैसा मैसेज दिखाई दे रहा है, जिससे साफ मैसेज मिलता है कि हुआवे जल्द ही इंडियन मार्केट में अपना नया टैबलेट लॉन्च कर सकता है। हाय एवरीवन, मैं हूं मोहिनी भदौरिया और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक ऑन द गो। दरअसल पिछले कुछ सालों में हुआवे इंडिया के स्मार्टफोन और टैबलेट मार्केट में लगभग गायब ही हो गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार हुआवे ने इंडिया में अपना आखिरी स्मार्टफोन हुआवे P30 Pro साल 2019 में लॉन्च किया था और आखिरी टैबलेट हुआवे मैटपैड T8 साल 2020 में आया था। इसके बाद कंपनी ने इंडिया में कोई नया स्मार्टफोन या टैबलेट लॉन्च नहीं किया। हालांकि इस दौरान हुआवे ने कुछ वियरेबल्स जैसे स्मार्ट वॉचेस जरूर लॉन्च किए थे। लेकिन अब फ्लिपकार्ट के टीजर ने इस बात का संकेत दे दिया है कि कंपनी इंडिया के टैबलेट मार्केट में वापसी कर सकती है। टीजर इमेज में जो डिवाइस दिख रहा है उसका डिजाइन काफी हद तक हुआवे मैटपैड 11.5 इंच जैसा लग रहा है। इसलिए कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इंडिया में लॉन्च होने वाला नया टैबलेट शायद मैटपैड 11.5 सीरीज का कोई नया मॉडल हो सकता है या उससे मिलता जुलता डिवाइस हो सकता है। हालांकि अभी तक हुआवे ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है कि ये टैबलेट आ सकता है। फ्लिपकार्ट ने हुआवे के लिए एक डेडिकेटेड ब्रांड पेज भी बना दिया है जिसमें अभी सिर्फ एक मैसेज दिखाई देता है, लॉन्चिंग सून। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में इस टैबलेट की ज्यादा जानकारी सामने आ सकती है, जैसे इसका नाम, इसकी कीमत और इसकी लॉन्च डेट। अब बात करें उस टैबलेट की जिसके इंडिया में आने की उम्मीद की जा रही है, यानी हुआवे मैट 11.5, तो इसके ग्लोबल मॉडल में कई अच्छे फीचर्स दिए गए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार टैबलेट में 11.5 इंच डिस्प्ले मिल सकता है जो बड़ी स्क्रीन एक्सपीरियंस देगा। इसके साथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिल सकता है जिससे स्क्रॉलिंग और एनिमेशंस काफी स्मूथ दिखाई देते हैं। डिस्प्ले का साइज बड़ा होने की वजह से ये टैबलेट खास तौर पर उन यूजर्स के लिए यूजफुल हो सकता है जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, मूवीज देखते हैं या टैबलेट पर काम करना पसंद करते हैं। अब आते हैं इसकी परफॉर्मेंस पर, तो परफॉर्मेंस के मामले में मैटपैड 11.5 ग्लोबल वर्जन में स्नैपड्रैगन चिपसेट के साथ आ सकता है जिससे मल्टीटास्किंग और डे टू डे परफॉर्मेंस स्मूथ रहती है। टैबलेट में 6GB, 8GB, 128GB स्टोरेज जैसे ऑप्शंस मिल सकते हैं। अब अगर बैटरी की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 7700 mAh बैटरी मिल सकती है जिससे टैबलेट काफी लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। बड़ी बैटरी होने की वजह से ये टैबलेट वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग या ऑनलाइन मीटिंग्स के दौरान भी अच्छा बैकअप दे सकता है। कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें 13 MP रियर कैमरा, 8 MP फ्रंट कैमरा मिल सकता है। टैबलेट में रियर कैमरा का इस्तेमाल ज्यादा नहीं होता, लेकिन वीडियो कॉल्स और ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए फ्रंट कैमरा काफी जरूरी होता है और 8 MP कैमरा इस काम के लिए ठीक माना जाता है। ऑडियो एक्सपीरियंस के लिए मैटपैड सीरीज में आमतौर पर क्वाड स्पीकर सेटअप दिया जाता है जिससे साउंड काफी लाउड और इमर्सिव महसूस होता है। अगर इंडिया में आने वाला टैबलेट भी इसी तरह का हार्डवेयर लेकर आता है तो एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस काफी अच्छा हो सकता है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो हुआवे अपने टैबलेट्स में हार्मनी OS का इस्तेमाल करता है। हार्मनी OS को खास तौर पर हुआवे डिवाइसेस के इकोसिस्टम के लिए डिजाइन किया गया है जिससे टैबलेट, फोन और लैपटॉप के बीच कनेक्टिविटी काफी स्मूथ रहती है। हालांकि हुआवे डिवाइसेस के साथ एक चीज जो अक्सर चर्चा में रहती है वो है गूगल सर्विसेज का सपोर्ट। हुआवे के कई डिवाइसेस में गूगल प्ले स्टोर नहीं मिलता क्योंकि कंपनी और गूगल के बीच ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस की वजह से कुछ लिमिटेशंस है। इसलिए अगर ये टैबलेट इंडिया में आता है तो यूजर्स को ऐप गैलरी और हुआवे के इकोसिस्टम पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ सकता है। अब आते हैं इसकी कीमत पर। अभी तक भारत में आने वाले हुआवे टैबलेट की कीमत ऑफिशियली अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में मैटपैड सीरीज के टैबलेट्स आमतौर पर मिड रेंज सेगमेंट में आते हैं, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि इंडिया में इसकी कीमत भी उसी रेंज में हो सकती है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही लीक वीडियोस के लिए देखते रहिए एनबीटी टेक ऑन द गो।